दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर। अक्टूबर 2018। दो बाइकें अंधेरे से उभरी, गोलियों की बरसात हुई। अमित वहीं ढेर हो गया और नीरज की अपनी बहन खून में लथपथ सड़क पर गिर पड़ी। ये था नीरज बवाना का सबसे शर्मनाक अपराध, अपनी ही बहन की हत्या, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्यार चुना था। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक और सच्ची कहानी, दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना की। ये वो कहानी है जो गरीबी से शुरू होती है, खून खराबे से भरी है, जेल की सलाखों से साम्राज्य चलाने तक जाती है और अंत में एक ऐसा अंधेरा सच सामने लाती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान और रोचक अंदाज में, बिना किसी घटना को छोड़े पूरी कहानी सुनते हैं। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। दिल्ली से थोड़ा दूर बवाना गांव की एक साधारण गली में एक लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था नीरज सहरावत। पिता प्रेम सिंह डीटीसी बस में कंडक्टर थे। घर में पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी। हर महीने का आखिरी हफ्ता किसी जंग से कम नहीं होता था। छोटे से नीरज ने समझ लिया था कि गरीबी इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है और वो कभी सिर झुकाकर जीने वाला नहीं था। स्कूल की किताबें पीछे छूट गईं। नीरज को पसंद आने लगी दाऊद इब्राहिम जैसी गैंगस्टरों की कहानियां। वो सोचता था, मैं भी दिल्ली का दाऊद बनूंगा। उसी चाहत में उसने अपना नाम ही बदल लिया, नीरज बवाना, जैसे अपने गांव की मिट्टी को ही अपनी ताकत बना लिया हो। छोटी मोटी चोरी, झगड़े, फिर रंगदारी, जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता गया। 19 साल की उम्र में पहली बार जेल गया, लेकिन जेल ने उसे सुधारा नहीं बल्कि और खतरनाक बना दिया। जेल से बाहर आते ही उसने अपना अपना गिरोह बनाया। अब नजर बड़ी बड़ी जेबों पर थी, बिजनेसमैन, फैक्ट्री मालिक, प्रॉपर्टी डीलर। साल 2012 नीरज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा दिल्ली हिला दिया। उसने नरेला के सीटिंग विधायक जसवंत राणा को फोन किया और 50 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। एक विधायक को खुलेआम धमकाना, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये था खौफ का इश्तहार। एक कॉल ने नीरज को सड़क के लड़के से सीधे दिल्ली के टॉप गैंगस्टरों की लिस्ट में खड़ा कर दिया। तब दिल्ली पर एक और बड़ा नाम राज कर रहा था, नीतू दावोदिया। सबसे शातिर और सबसे बेरहम। नीरज ने समझदारी दिखाई, सीधी टक्कर लेने की बजाय नीतू का दाहिना हाथ बन गया। नीतू जेल जाता तो बाहर की सारी रंगदारी, धमकियां, सौदे सब नीरज संभालता। धीरे धीरे नीरज सब कुछ सीख रहा था, लेकिन उसके दिल में ताज पहनने की ख्वाहिश भी बढ़ रही थी। फिर आया वो पल जब नीरज ने नीतू को हिस्सा देना बंद कर दिया और अपना अलग गैंग बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अब दो राजा बनने की जंग शुरू हो गई। दुश्मनी की चिंगारी बनी एक लड़का, सोनू पंडित। सोनू कभी नीरज का बहुत करीबी था। नीतू को शक हुआ कि सोनू नीरज के लिए मुखबिरी कर रहा है। 2012 में नीतू के लोगों ने सोनू को उसके गांव से उठा लिया। एक सुनसान ट्यूबवेल पर ले जाकर इतना पीटा कि चीखें हवा में गुम हो गईं। फिर गला घोंटकर मार दिया और लाश को करनाल के जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिया। सोनू की जली हुई लाश की खबर नीरज तक पहुंची तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने ऐलान कर दिया, जो सोनू के साथ हुआ उसका हिसाब पूरी दिल्ली चुकाएगी। नीरज ने बदला लेना शुरू किया। सबसे पहले मार डाला संदीप टटेश्वर को, जिसने सोनू को मारने में नीतू की मदद की थी। फिर नीतू के एक और करीबी प्रदीप को गोलियों से छलनी कर दिया। नीतू भी चुप नहीं रहा, उसने जवाब में नीरज के दाहिने हाथ मोनू वाजिदपुर को मरवा दिया। अब दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गईं। नरेला, बवाना, रानीबाग, मुंडका, नजफगढ़, हर जगह दिन दहाड़े गोलियां चलने लगीं। केवल 3 साल में दोनों गैंगों के 9 से ज्यादा लोग मारे गए। अक्टूबर 2013 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में नीतू दावोदिया को खत्म कर दिया। नीतू के गिरते ही दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। उसी वक्त नीरज पैरोल पर था। खबर सुनते ही वो कोर्ट वापस नहीं लौटा, पैरोल तोड़कर फरार हो गया। उसने बिखरे हुए गैंग को फिर से जोड़ा और खुद को दिल्ली का नया बादशाह घोषित कर दिया। नीरज सिर्फ गोलीबारी का बादशाह नहीं था, वो दिमाग से खेलता था। उसने समझ लिया कि दिल्ली पर राज करने के लिए बंदूक से ज्यादा ताकतवर चीज है सियासत। अपने मामा पूर्व विधायक रणबीर शौकीन को अपना राजनीतिक कवच बनाया। उनके चुनावों में करोड़ों रुपए झोंके। साम्राज्य दिल्ली से बाहर भी फैल गया। हरियाणा के सुनील राठी, यूपी के अमित भूरा, सब उसके नेटवर्क में शामिल हो गए। अब ये कोई छोटा गैंग नहीं था, एक इंटरेस्टेड क्राइम सिंडिकेट बन चुका था। पुलिस के लिए नीरज अब दुस्वप्न बन चुका था। 18 महीने तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया। फोन बंद, एनक्रिप्टेड चैटिंग, रोज लोकेशन बदलना, वो भूत की तरह घूमता था। फिर 7 अप्रैल 2015 की सुबह स्पेशल सेल को खबर मिली, नीरज बवाना दिल्ली में है। सुबह 4:45 बजे रोहतक रोड पर पुलिस ने घेरा डाला।
नीरज की कार आई, भागने की कोशिश की, लेकिन कमांडोज ने उसे और उसके साथी मोहम्मद राशिद खान को धर दबाया। 18 महीने की चूहे बिल्ली का खेल खत्म। दिल्ली का सबसे तेज दिमाग वाला गैंगस्टर पकड़ा गया। सबको लगा अब कहानी खत्म, लेकिन असली डरावना अध्याय यहीं से शुरू हुआ। नीरज को तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी बैरक में डाला गया, लेकिन उसका दिमाग आजाद था। जेल में चोरी से मोबाइल फोन ले आया, वहीं से फिरौती मांगता, गैंग चलाता। एक बार उसके करीबी नवीन वाली को 50 लाख की फिरौती मांगते पकड़ा गया। जेल के बाहर उसके फाइनेंसर, फिक्सर सब उसके आदेश मानते थे। जेल में नीरज की मुलाकात हुई टिल्लू ताजपुरिया से, दिल्ली के दूसरे बड़े गैंगस्टर से। दोनों की दुश्मनी जितेंद्र उर्फ गोगी से थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नीरज और टिल्लू ने हाथ मिला लिया। ये कोई साधारण गठजोड़ नहीं था, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मर्जर था। एक तरफ नीरज टिल्लू का गैंग, दूसरी तरफ गोगी गैंग। जाल कनाडा के गोल्डी बराड और यूके के कपिल सांगवान तक फैल गया। तिहाड़ अब जेल नहीं, दो बड़े आपराधिक साम्राज्यों का सीक्रेट वॉर रूम बन गई। 24 सितंबर 2021, रोहिणी कोर्ट। गोगी एक केस की पेशी के लिए लाया गया। अचानक दो लोग वकील की ड्रेस में आए। पलक झपकते ही गोलियां चल पड़ी। गोगी गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर गया। दोनों हमलावर भी वहीं ढेर कर दिए गए। जांच में पता चला ये पूरी साजिश टिल्लू ताजपुरिया ने मंडोली जेल से चलाई थी। व्हाट्सएप कॉल पर मीटिंग, ट्रेनिंग, हथियार, सब कुछ जेल से ही। नीरज के आदमी नवीन डब्बास ने हथियार सप्लाई किए। ये सिर्फ गैंगवार नहीं था, न्याय व्यवस्था के दिल पर सीधा वार था। खून खराबे के बीच एक ऐसा पल भी आया जब नीरज इंसान लगने लगा। उसने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। जेल में खबर आई कि उसकी पत्नी गंभीर बीमार है, ऑन ऑपरेशन जरूरी है। नीरज ने कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली। हथियारबंद कमांडो, बुलेट प्रूफ जैकेट, काफिला जैसे कोई आतंकी शिफ्ट हो रहा हो। लेकिन अस्पताल पहुंचकर वो डॉन नहीं, एक बेबस पति था। दस्तखत किए, पत्नी का चेहरा देखा और वापस सलाखों में लौट गया। लेकिन नीरज का सबसे काला चेहरा अभी बाकी था। उसकी एक बहन थी, शांत सरल लड़की। उसे अमित नाम के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन अमित की जाति नीरज के परिवार को पसंद नहीं आई। जब ये बात जेल में नीरज तक पहुंची तो उसकी पुरानी सामंती सोच भड़क उठी। जिस आदमी ने पत्नी की जान बचाने के लिए कानून से जंग लड़ी, वही आदमी अपनी बहन के प्यार को कुल का दाग मान बैठा। जेल में बैठे नीरज ने ठंडे दिमाग से हुक्म दिया, दोनों को खत्म कर दो। अक्टूबर 2018, 2 बाइकें अंधेरे से उभरी, गोलियों की बरसात हुई। अमित वहीं ढेर हो गया और नीरज की अपनी बहन खून में लथपथ सड़क पर गिर पड़ी। यह था नीरज बवाना का सबसे शर्मनाक अपराध, अपनी ही बहन की हत्या, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी और जाति में अपना प्यार चुना था। आज भी नीरज तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। टीवी तक की इजाजत नहीं। कभी सुविधाओं के लिए भूख हड़ताल करता है, कभी जेल प्रशासन पर आरोप लगाता है। जब अस्पताल जाता है तो सुरक्षा का ऐसा घेरा कि लगता है कोई राष्ट्रपति जा रहा हो। बाहर उसका साम्राज्य अभी भी चल रहा है। पुलिस छापे मारती है, करोड़ों रुपए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां बरामद करती है, दर्जनों गुर्गे पकड़ती है। लेकिन कुछ हफ्तों में नेटवर्क फिर खड़ा हो जाता है। नए लड़के आते हैं, नए दुश्मन बनते हैं। अभी हिमांशु भाऊ नाम का नया गैंगस्टर उसके खौफ को चुनौती दे रहा है। नीरज बवाना की कहानी साबित करती है कि इंसान को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके बनाए खौफ को नहीं। वो 6 फुट बाएं 8 फुट की कोठरी में बंद है, लेकिन उसका साया आज भी दिल्ली एनसीआर की हवा में घूमता है। ये कहानी खून, दहशत, सियासत और इंसानियत के 2 चेहरों की है। एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ वो इंसान जो कभी प्यार करता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको नीरज बवाना की ये पूरी कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। आपके हिसाब से दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन है, नीरज बवाना या कोई और? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस न हो। डिस्क्लेमर: कहानी उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखी गई है और चैनल इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।